खबरों की शुरुआत हम दिन भर की बड़ी खबरों से करते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने बनाया कौन सा नया विश्व कीर्तिमान? सॉफ्टवेयर की किस गलती से कारोबारियों में मचा हड़कंप? कहां दरोगा ने एसपी को उठाकर पटकने की दी धमकी, हुआ हंगामा? किस मामले में अदालत ने 2 सगे भाइयों सहित 3 को सुनाई सजा? सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन, महमूदाबाद, सीतापुर। यूपी बोर्ड परीक्षा फल में सीता ग्रुप के परीक्षार्थियों का रहा शानदार परीक्षा फल। हाई स्कूल में होनहार छात्रा प्रियांशी सोनी ने किया यूपी टॉप। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। नमस्कार, मैं हूं बबीता सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। आई इंडिया के खास 100 खबरनामे की शुरुआत हम दिन भर की बड़ी खबरों से करते हैं। खबरनामे की प्रमुख खबरें। निकाय चुनाव में खराब प्रदर्शन की समीक्षा करेगी कांग्रेस। 22 मई को प्रदेश कार्यालय में होगी बैठक। यूपी के गांवों में जनाधार बढ़ाने के लिए आम आदमी पार्टी बनाएगी ग्राम सभा अध्यक्ष। पूर्व पदाधिकारियों के साथ टिफिन बैठक कर भाजपा साधेगी 2024 पर निशाना। बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाए दौड़ रहे वाहनों पर होगा 5,000 रुपए जुर्माना। सीतापुर और लखीमपुर की तहसीलों में आयोजित हुए संपूर्ण समाधान दिवस। पीएम किसान सम्मान निधि योजना से वंचित किसानों को जोड़ने के लिए ग्राम पंचायतों में लगेंगे शिविर। बेसिक शिक्षकों की टीचर्स प्रीमियर लीग की चैंपियन बनी सीतापुर वॉरियर्स। जेठ माह के शनिवार को जगह जगह हुआ कन्या भोज और भंडारों का आयोजन। मथुरा की सांसद हेमा मालिनी ने अपने संसदीय क्षेत्र के दौरों में छात्राओं के जॉब फेयर कार्यक्रम में शामिल हुए। हेमा ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान सांसद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 2000 का नोट देश हित में बंद हुआ है। हेमा मालिनी ने कहा कि मुझे भी लंबे समय से 2000 का नोट देखने को नहीं मिला था। जब भी हाथ में आता था 500 को नोट ही आता था। उन्होंने कहा कि 2000 के नोट की बंदी के फैसले का हम स्वागत करना चाहिए। सिखों के पवित्र तीर्थ हेमकुंड साहिब की कपाट आज विधि विधान के साथ आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। सुबह गोविंद धाम से पहला जत्था लगभग 9 बजे हेमकुंड साहिब पहुंचा और 5 प्यारों की अगुवाई में गुरु ग्रंथ साहिब की दीवान हाल में स्थापित किया गया और शबद कीर्तन के बाद देश दुनिया की खुशहाली के लिए 10 वर्ष की पहली अरदास पढ़ी गई। इस पर लगभग 1500 श्रद्धालु हेमकुंड साहिब में मौजूद रहे। यूपी एटीएस ने अवैध रूप से संचालित अंतर्राष्ट्रीय टेलीफोन एक्सचेंज का खुलासा कर 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी किए गए आरोपियों की पहचान कानपुर निवासी शाहिद जमाल और मिर्जा असद के रूप में हुई है। इन लोगों के पास से राष्ट्रीय सुरक्षा में सेंधमारी करने के लिए संचालित किए जा रहे टेलीफोन एक्सचेंज के उपकरण भी बरामद हुए। आरोपियों में शाहिद जमाल को इस अवैध एक्सचेंज का संचालक बताया जा रहा है। एटीएस ने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की मदद से इसका खुलासा किया। बताते हैं कि मुंबई निवासी नाजिम खान के जरिए अंतर्राष्ट्रीय कॉल को बाईपास किया जाता था, जिससे इंटरनेट के जरिए नॉर्मल कॉल वॉइस में बदल जाती थी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी की अध्यक्षता तथा प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह की उपस्थिति में पार्टी के राज्य मुख्यालय पर 30 मई से 30 जून तक चलने वाले महासंपर्क अभियान को लेकर महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से पार्टी महासंपर्क अभियान चलाएगी। अभियान के माध्यम से शहर, गांव, गली, मोहल्ले, मजरे व टोलों तक पहुंचकर पार्टी मोदी सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाएगी। प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह ने कहा कि 1 माह के महाअभियान को प्रभावी एवं सफल बनाने के लिए प्रदेश से लेकर बूथ स्तर तक सभी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं की भूमिका सुनिश्चित करते हुए सभी को जिम्मेदारी सौंपकर अभियान से जोड़ने का कार्य करना है। इस बैठक में प्रदेश महामंत्री गोविंद नारायण शुक्ला, संजय राय उपस्थित रहे, जो प्रदेश में अभियान का समन्वय करेंगे। प्रदेश स्तर पर महासंपर्क अभियान के लिए 8 पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसमें प्रदेश उपाध्यक्ष मानवेंद्र सिंह को पश्चिम क्षेत्र, त्र्यंबक त्रिपाठी को अवध क्षेत्र, प्रदेश मंत्री शंकर गिरी को गोरखपुर क्षेत्र, शंकर लोधी को काशी क्षेत्र, पूनम बजाज को कानपुर क्षेत्र, बसंत त्यागी को ब्रज क्षेत्र की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी के साथ मीडिया की जिम्मेदारी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनीष दीक्षित, सह प्रभारी हिमांशु दुबे तथा सोशल मीडिया की जिम्मेदारी प्रदेश सोशल मीडिया संयोजक अंकित चंदेल संभालेंगे। यूपी के निकाय चुनाव में खराब प्रदर्शन से बैकफुट पर आई कांग्रेस अब हार और जीत की समीक्षा कर आगे बढ़ने की तैयारी करने जा रही है।
कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी से लेकर 22 मई को पार्टी मुख्यालय में समीक्षा बैठक करेंगे। जानकारी के अनुसार इस बैठक में सभी प्रांतीय अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष व अन्य पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। दिल्ली और पंजाब के बाद अब दूसरे प्रांतों में भी अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिशों में जुटी आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में भी मजबूती से पैर जमाने की कोशिश कर रही है। अपनी इस कोशिश को अमली जामा पहनाने के लिए पार्टी अब वार्ड अध्यक्ष की तर्ज पर ग्राम सभा अध्यक्ष बनाएगी। सभी गांवों में एक एक अध्यक्ष बनाकर अपनी ताकत बढ़ाएगी। जानकार इसे 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की तैयारियों से जोड़कर देख रहे हैं। केंद्र की सत्ता पर लगातार तीसरी बार कब्जा जमाने के लिए भारतीय जनता पार्टी अब पूर्व पदाधिकारियों को भी सक्रिय करने की तैयारी में है। इसके लिए 30 मई से जनसंपर्क अभियान शुरू किया जाएगा। पार्टी इस अभियान के जरिए अपने पूर्व पदाधिकारियों और पुराने निष्ठावान कार्यकर्ताओं के अनुभवों का फायदा उठाते हुए उन्हें भी जनसंपर्क और प्रचार अभियानों से जोड़ने पर काम करेगी। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर 1 से 20 जून के बीच सभी विधानसभा क्षेत्रों में पूर्व राष्ट्रीय, प्रदेश, क्षेत्रीय पदाधिकारियों और पूर्व जिला एवं मंडल पदाधिकारियों के साथ बैठक की जाएगी। 2024 में जीत की रणनीति बनाने के लिए आयोजित की जाने वाली इन बैठकों को टिफिन बैठक का नाम दिया गया है। इन बैठकों में संगठन के पदाधिकारी अपने घर से खाने से भरा टिफिन लेकर आएंगे, सभी साथ बैठकर भोजन करेंगे और चुनाव प्रचार पर चर्चा करेंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने विरोधी दल बसपा सपा को सीजनल पार्टियां बताते हुए तंज कसा है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन बनाने में जुटे सपा बसपा जैसे कई दल मौका परस्त हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि चुनाव आने पर विपक्षी दल सत्ता हथियाने के लिए एक होने का नाटक करते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। पिछले कई गठबंधन इसका उदाहरण है। उन्होंने कहा भाजपा का गठबंधन जनता से और मोदी से है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI ने सड़क निर्माण का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। यह उपलब्धि 100 घंटे में 112.5 किलोमीटर सिंगल लेन सड़क निर्माण को लेकर मिली है। केंद्र के सड़क परिवहन और राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने प्राधिकरण को बधाई देते हुए इसे देश के लिए गर्व की बात बताया है। राष्ट्रीय राजमार्ग 91 पर गाजियाबाद अलीगढ़ 6 लेन हाईवे का निर्माण का काम चल रहा है। इसी हाईवे पर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के निर्देशन में क्यूब हाईवे और L&T कंपनी ने वन टीम वन मिशन के अंतर्गत 15 मई की सुबह 10 बजे से 19 मई दोपहर तक 112.5 किलोमीटर सिंगल लेन सड़क का निर्माण कर दिया गया। बताते चलें कि इससे पहले 100 घंटे में 75 किलोमीटर सिंगल सड़क निर्माण का विश्व रिकॉर्ड था, जिससे हाईवे अथॉरिटी ने अब तोड़ दिया है। जीएसटी रिटर्न की जांच के बाद विभागीय सॉफ्टवेयर से भेजे जाने वाले नोटिसों ने करीबियों में हड़कंप मचा दिया है। हालांकि गलती सामने आने के बाद राज्य कर आयुक्त ने इन नोटिसों को वापस लेने के निर्देश जारी कर दिए हैं। जानकारी के अनुसार जीएसटी रिटर्न के पुनर्मूल्यांकन के बाद नोटिस को डाउनलोड करने के लिए एक ऑनलाइन मॉडल बनाया गया है। इससे ऑनलाइन नोटिस डाउनलोड की जा रही है और विभागीय पोर्टल से करदाताओं को भेजी जा रही। बताया है यह सॉफ्टवेयर भ्रमित हो गया है और बड़ी संख्या में कारोबारियों को गलत नोटिसें भेज दी है। तमाम ऐसे करदाता जिनकी कुल टर्नओवर ही महज 40 से 50 लाख है, उन्हें भी करोड़ों रुपए का नोटिस भेज दिया गया है। आरबीआई द्वारा 2000 के नोटों को नई छपाई बंद होने आदि को लेकर जनता के बीच ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। इसी बीच बुलंदशहर के दौरे पर पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं प्रधानमंत्री के फैसले का स्वागत करता हूं। 2000 के नए नोटों को छापा नहीं जाएगा। इससे जो काला धन जमा करके देश के विकास में बाधा बनते थे, उन पर लगाम लगेगी। डिप्टी सीएम ने कहा प्रधानमंत्री के भ्रष्टाचार मुक्त भारत के संकल्प की दिशा में यह बहुत बड़ा कदम है। 2000 की नोटों की छपाई बंद होगी, लेकिन जिसके पास यह नोट है वह कागज का टुकड़ा नहीं है। सितंबर तक लोग इन नोटों का उपयोग करेंगे और बैंकों से नोट बदलेंगे। पुलिस लाइन में चल रही परेड के दौरान एक निलंबित दरोगा ने एसपी को उठाकर पटकने की धमकी दी, जिसके बाद हंगामा हो गया। पुलिस लाइन के प्रतिसार निरीक्षक की शिकायत पर निलंबित दरोगा को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाद में उसे जमानत मिल गई। मामला यूपी के हापुड़ जिले का है। जानकारी के अनुसार निलंबित दरोगा का तबादला सीतापुर हुआ है। घटनाक्रम के अनुसार हापुड़ पुलिस लाइन में चल रही परेड के दौरान एसपी अभिषेक शर्मा परेड की सलामी ले रहे थे। इसी दौरान सीओ आशुतोष सिंह एक दरोगा विजय राठी को परेड की लाइन में खड़ा देखकर कहा कि वह निलंबित है, इसलिए लाइन में
हटकर खड़ा हो जाए। इस बीच एसपी परेड का मुआयना करते हुए दरोगा के पास पहुंचे और कहा कि तेरा तबादला सीतापुर हो गया, फिर तेरा दिमाग ठीक नहीं हुआ। बताते हैं कि एसपी के इतना कहते ही निलंबित दरोगा आपक हो बैठा और उसने एसपी से अभद्रता कर दी। उत्तर प्रदेश की सड़कों पर बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाए दौड़ रहे वाहनों के खिलाफ 21 मई से विशेष जांच अभियान चलेगा। इसके अनुसार हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट न होने पर वाहन मालिक से 5,000 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। जिन वाहन मालिकों ने हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट की बुकिंग कराई है पर प्लेट नहीं लग सकी है, बुकिंग रसीद दिखाने पर उसका चालान नहीं किया जाएगा। फिर परिवहन आयुक्त निर्मल प्रताप ने इस अभियान को लेकर सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। अब खबरें जनपद सीतापुर से। कसमंडा ब्लॉक की ग्राम सभा मोहली में बने नंदनी अस्थायी गौ आश्रय स्थल का अपर निदेशक पशुपालन जेपी वर्मा ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान गौवंशों के रखरखाव, हरे चारे की उपलब्धता, पेयजल, सफाई, भूसा आदि व्यवस्थाएं देखकर अपर निदेशक काफी प्रभावित हुए और उन्होंने इसके लिए प्रधान धर्मेंद्र सिंह और सचिव जितेंद्र शुक्ला की सराहना भी की। निरीक्षण के दौरान अपर निदेशक ने मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी प्रभात कुमार सिंह को निर्देश दिया कि वह अस्थायी गौ आश्रय स्थल को बृहद गौ आश्रय स्थल बनाने का प्रस्ताव तैयार करें, लखनऊ भेजे। सीतापुर के रामपुर मथुरा पहुंची यूपी टॉपर प्रियांशी सोनी का स्थानीय लोगों ने भव्य स्वागत किया। स्वागत करने वालों में भाजपा नेता लक्ष्मी मौर्य, भाजपा युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष धीरेन्द्र मिश्रा, मोहित द्विवेदी, प्रणय जैन, रवि महेंद्र कुमार और शास्त्री मेमोरियल इंटर कॉलेज के छात्र छात्राएं शामिल रहे। इसी क्रम में प्रियांशी सोनी के रेवसा पहुंचने पर भी स्वागत किया गया। इस अवसर पर सीता इंटर कॉलेज के चेयरमैन आर.के. वाजपेयी, मिथिलेश वाजपेयी, अमरीश ओझा, अमरदीप अवस्थी, राकेश शुक्ला आदि मौजूद रहे। सिधौली तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस अपर जिलाधिकारी राम भरत तिवारी की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इस दौरान कुल 118 प्रार्थना पत्र आए, जिसमें से 9 का मौके पर निस्तारण कर दिया गया। समाधान दिवस के दौरान एसपी घुले सुशील चंद्रमा, सीएमओ डॉक्टर मधु गैरोला, एसडीएम सिधौली राखी वर्मा, तहसीलदार विनोद कुमार सिंह और सीओ यादवेंद्र यादव सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। वहीं जिले की अन्य तहसीलों से प्राप्त सूचना के अनुसार संपूर्ण समाधान दिवस के मौके पर तहसील महमूदाबाद में प्राप्त 86 प्रार्थना पत्रों में से 8, तहसील लहरपुर में प्राप्त 59 प्रार्थना पत्रों में से 7, तहसील सदर में प्राप्त 57 प्रार्थना पत्रों में से 5, तहसील मिश्रिक में प्राप्त 38 प्रार्थना पत्रों में से 3, तहसील महोली में प्राप्त 37 प्रार्थना पत्रों में से 1, तहसील बिस्वा में प्राप्त 40 प्रार्थना पत्रों में से 3 शिकायतों का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया। शेष बची हुई शिकायतों को प्रश्नांकित कर 1 सप्ताह के अंदर संबंधित अधिकारी को निस्तारित करने के निर्देश दिए गए हैं। सीतापुर शिक्षा संस्थान स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल सीतापुर में मेधा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इसमें सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2023 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कक्षा 10 और 12 के टॉप 10 मेधावी छात्रों को पुरस्कृत किया गया। इस दौरान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी सीतापुर के डायरेक्टर डॉक्टर जगबीर सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में मेधावी विद्यार्थियों को पुरस्कार और प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने डीपीएस की शिक्षा व्यवस्था की प्रशंसा करते हुए कहा कि दिल्ली पब्लिक स्कूल सीतापुर अपने विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए सतत प्रयत्नशील है और शिक्षा के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। दिल्ली पब्लिक स्कूल सीतापुर के प्राचार्य आर.के. सिंह ने कहा कि पुरस्कृत होने वाले विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन होगा और अन्य विद्यार्थी भी प्रेरित होंगे। इस अवसर पर सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में कक्षा 12 में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले हर्षित शुक्ला, अंशी गुप्ता, कली गुप्ता, महक गुप्ता, अनन्या तिवारी, दीपाली वर्मा, श्वेता चौधरी, कव्यांशी मिश्रा, दीपेश दीक्षित तथा कक्षा 10 में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले अपूर्वा शुक्ला, गरिमा सिंह, शिवेंद्र पांडे, अहाना जैन, शिवा राठौर, सौम्या जैन, अमित यादव, सार्थक मल्होत्रा, सताक्षी सैनी, भरत शुक्ला, सानवी वर्मा को प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। विशिष्ट अतिथि के रूप में सीतापुर शिक्षा संस्थान के प्राचार्य डॉक्टर मनोज मौर्य के अतिरिक्त जेपी सिंह, डॉक्टर संदीप सिंह सहित अनेक विद्यार्थी और अभिभावक मौजूद रहे। सीतापुर के कृषि उप निदेशक डॉक्टर एस.के. सिंह ने एक सूचना जारी कर बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के योजना के तहत कृषकों की समस्या के त्वरित समाधान के लिए पंचायत स्तरीय शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। जिले की सभी ग्राम पंचायतों में यह आयोजन 22 मई से 16 जून के बीच किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस अभियान के अवधि में ऐसे किसान जिनकी किसी कारण से सम्मान निधि नहीं प्राप्त हो रही है, उन्हें भी इस योजना से जोड़ा जाएगा
और वरासत से जुड़े नए लाभार्थियों को योजना में शामिल किया जाएगा। डॉक्टर एसके सिंह ने बताया कि ग्राम पंचायत स्तरीय शिविरों में संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारी या सचिव, लेखपाल, पंचायत सहायक, कृषि विभाग के प्राविधिक सहायक, नजदीकी जन सुविधा केंद्र संचालक और डाक विभाग के कर्मचारी भी मौजूद रहेंगे। उन्होंने बताया कि योजना में पंजीकरण के लिए आधार, खतौनी और राशन कार्ड की फोटोकॉपी के साथ मोबाइल सहित फोन नंबर शिविर में लेकर जाना जरूरी होगा। सीतापुर के कृषि उप निदेशक डॉक्टर एसके सिंह ने बताया कि पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत आयोजित किए जाने वाले पंचायत स्तरीय शिविरों के विषय में जानकारी के लिए विषय वस्तु विशेषज्ञों के नाम और फोन नंबर बिस्वा तहसील में के लिए अमरनाथ से मोबाइल नंबर 6395022267, लहरपुर के लिए नेत्रपाल सिंह से 6398167269, महमूदाबाद के लिए कौशल सिंह से 9336601606, मिश्रिक के लिए सतीश चंद्र वर्मा से 8840333219, सिधौली के लिए अनुभव त्रिवेदी से 9550468118, सदर तहसील के लिए ओम प्रकाश से 9026502137 नंबर पर संपर्क कर शिविर आयोजन संबंधी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसके लिए अतिरिक्त संपूर्ण जनपद स्तर पर जानकारी के लिए टीम रामनिवास से 9161276188 और टीए राम सजीवन से 9451180570 पर संपर्क कर सकते हैं। सीतापुर शिक्षा संस्थान के इंजीनियरिंग कॉलेज में विज्ञान एवं तकनीकी विभाग नई दिल्ली द्वारा संचालित प्रोजेक्ट की 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में जिले भर से करीब 1 सैकड़ा कारीगरों ने प्रतिभाग किया। इन कारीगरों को इस विधा की नवीनतम तकनीकी के विषय में प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद कारीगरों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कार्यशाला में संस्थान निदेशक डॉक्टर जगवीर सिंह, जितेंद्र प्रताप सिंह, श्याम अनुराग मौर्य, मुकीम और अनुज विश्वकर्मा आदि मौजूद रहे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए खबरनामा। बेसिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की टीचर्स प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता का खिताबी मुकाबला सीतापुर वॉरियर्स के नाम रहा। आरएमपी इंटर कॉलेज के मैदान पर आयोजित इस प्रतियोगिता के 10वें संस्करण के फाइनल मैच में सीतापुर वॉरियर्स ने रॉयल लायंस को 16 रनों से हराकर फाइनल मैच जीत लिया है। रईस अहमद की टीम लायंस के कप्तान धीरेन्द्र कुमार ने टॉस जीतकर नौशाद आलम की टीम वॉरियर्स के कप्तान एहतसाम आलम को फील्डिंग के लिए आमंत्रित किया। पहले खेलते हुए वॉरियर्स ने निर्धारित 15 ओवर में 176 रनों का स्कोर खड़ा किया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी लायंस टीम के बल्लेबाजों का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। हालांकि अवनीश वर्मा, धीरेन्द्र और संतोष कन्नौजिया ने काफी देर संघर्ष किया। लायंस टीम 15 ओवर में सिर्फ 160 रन ही बना सकी, जिसके बाद सीतापुर वॉरियर्स को 16 रनों से चैंपियन घोषित किया गया। प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष रविंद्र दीक्षित ने सराहनीय प्रदर्शन के लिए दीपक वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार प्रदान किया। राजकुमार सिंह ने विजेता टीम वॉरियर्स को कप प्रदान किया। इस दौरान आशीष पांडे, रत्नेश मिश्रा, अनिल अवस्थी, मदन मोहन त्रिवेदी, मोहम्मद वाइज और नित्यानंद सहित तमाम लोग मौजूद रहे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में नैमिषारण्य में आयोजित होने वाले 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर की तैयारियों में इस क्रम में सपा के जिला कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता सपा जिला अध्यक्ष छत्रपाल सिंह यादव ने की। इस दौरान जिला अध्यक्ष द्वारा प्रशिक्षण के सभी प्रमुख बिंदुओं के बारे में जानकारी दी गई। बताया गया कि प्रशिक्षण शिविर में मुख्य रूप से जिले के सभी विधानसभाओं से बूथ और सेक्टर प्रभारियों के साथ विधानसभा कमेटी, ब्लॉक कमेटी व जिला कमेटी के पदाधिकारी हिस्सा लेंगे। इसी के साथ विधानसभावार सभी विधायक, पूर्व विधायक और प्रमुख नेतागण भी शामिल होंगे। जिला अध्यक्ष ने बताया कि प्रशिक्षण में शामिल होने के लिए प्रतिनिधि कार्ड होना अनिवार्य होगा। इसके लिए जिला कार्यालय से कार्ड जारी किए जाएंगे। इन्हीं के आधार पर प्रशिक्षण शिविर में उनकी उपस्थिति दर्ज की जाएगी। जानकारी मिली है कि सपा नेताओं का लक्ष्य जिले की सभी 9 विधानसभाओं से
500 प्रमुख कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण शिविर में पहुंचाने का है। सपा मुखिया अखिलेश यादव के नेतृत्व में नैमिषारण्य की धरती पर आयोजित होने वाले 2 दिवसीय प्रशिक्षण की तैयारी बैठक में मुख्य रूप से विधायक अनिल वर्मा, एमएलसी जासमीर अंसारी, पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह वर्मा, पूर्व मंत्री रामहेत भारती, पूर्व विधायक अनूप गुप्ता, पूर्व विधायक रामपाल यादव, पूर्व विधायक हरगोविंद भार्गव, पूर्व विधायक महेंद्र सिंह झीन बाबू, पूर्व विधायक राकेश राठौर, पूर्व प्रत्याशी अफजाल कौसर, प्रमोद वर्मा, अशफाक खां, अरुण दीक्षित, मोनू, धर्मेंद्र राजवंशी, सीताराम यादव, फुरकान खां, महेंद्र यादव, रमेश यादव, अशोक यादव, प्रवीण सैनी, कौशलेंद्र सिंह वर्मा, जहीर अब्बास, लाल सिंह यादव, विजय बहादुर यादव, इकबाल हुसैन अंसारी, संतोष प्रजापति, अमित यादव, विनीत यादव, मुकेश यादव, शिवम प्रजापति, मुर्तुजा अली, कपिल मिश्रा, अल्लन खां, शिवपाल यादव, सुमन भार्गव, आशुतोष यादव, पप्पू तिवारी, ओमकार भार्गव, शिवपाल यादव, विनीत लोधी, अरशद खान, मोहम्मद नादिर, प्रधान अंजेश वर्मा, संतोष कुमार वर्मा, अब्दुल मुफीज, ब्रह्मा कुमार, शेखर यादव सहित तमाम पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। एलिया ब्लॉक के अंतर्गत कचनार के ग्रीनलैंड मैदान में क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन आफ्ताब आलम और टूर्नामेंट संयोजक डॉक्टर सुंदर सरकार ने किया। प्रथम मैच का टॉस आयोजक सद्दाम गाजी द्वारा कराया गया। इस दौरान अतीक गाजी, अभिषेक प्रजापति, देवेंद्र राजवंशी, पिंटू बाजपेयी, रेहान गाजी सहित अन्य खिलाड़ी व दर्शक मौजूद रहे। ब्लॉक रामपुर मथुरा के अंतर्गत ग्राम सभा इटिया में पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति वाटिका में साज सज्जा के बजाय मेंथा की खेती करने का मामला प्रकाश में आया है। खंड विकास अधिकारी द्वारा जांच कर कार्रवाई किए जाने की बात कही गई है। जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत इटिया में कुछ वर्ष पूर्व मनरेगा के तहत पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति वाटिका का निर्माण कराया गया था। इसकी देखरेख ग्राम प्रधान अमरेंद्र वर्मा द्वारा की जाती है। शासकीय निर्देश के अनुसार इस स्मृति वाटिका में पर्यावरण को समृद्ध बनाने के लिए फूल, पौधे तथा अधिक ऑक्सीजन देने वाले पेड़ों का रोपण किया जाना था, लेकिन ग्राम प्रधान अमरेंद्र वर्मा द्वारा सरकारी गाइडलाइन को दरकिनार कर करीब 1 एकड़ भूमि में मेंथा की खेती कर उसकी रकम से अपनी जेब भरी जा रही है। जिम्मेदार अधिकारी भी इस प्रकरण से अनजान बने हुए हैं। मेंथा की तैयार खड़ी फसल 1 सप्ताह में कट जाएगी। इस संबंध में ग्राम प्रधान ने बताया कि इस वाटिका में चारों तरफ से कटीले तार व पिलर लगाए गए हैं, किंतु इसका एस्टीमेट अभी तक नहीं पास हो सका है। उस पैसे की पूर्ति के लिए मेंथा की खेती करवाई जा रही है। जब इस संबंध में खंड विकास अधिकारी विवेक मठ त्रिपाठी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। विकासखंड परसेंडी की ग्राम पंचायत शाह आलमपुर में जेठ माह के शनिवार को कस्बा सहित ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न धार्मिक आयोजनों की धूम रही। इस अवसर पर शाह आलमपुर में अध्यापक पुष्पेंद्र कुमार वर्मा द्वारा विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रधान पट्टी सेवई अरविंद कुमार, मुकेश कुमार गुप्ता, जितेंद्र कुमार लाइक, राम वर्मा, रोशन लाल वर्मा आदि मौजूद रहे। अन्नपूर्णा सेवा संस्थान द्वारा सीतापुर के मोहल्ला बंगला स्थित मुस्लिम निस्वा हायर सेकेंडरी स्कूल में सुलेख प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस समारोह की अध्यक्षता स्कूल प्रबंधक आमिर कमाल अयूबी एडवोकेट ने की। इस दौरान संस्थान अध्यक्ष नवीन द्विवेदी और संरक्षिका पुष्पा अवस्थी अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। यासीन इब्ने उमर द्वारा कार्यक्रम का संचालन किया गया। हिंदी, अंग्रेजी तथा उर्दू सुलेख में क्रमशः कक्षा 6 से 10 तक की मायरा नाज, नाजो, इलेना, नबीला, सिद्दीकी, रुकैया खातून को प्रथम पुरस्कार तथा कहकसा, उमरा, अस्मा, उमस, बानो, वायदा जहरा को द्वितीय पुरस्कार और तस्मिया, इरम, नाजिया, फिरदौस तथा सुमैया खातून को तृतीय पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया है। सराहनीय योगदान के लिए स्कूल बाबू साहब कमर को भी सम्मानित किया गया। इस अवसर पर संस्थान अध्यक्ष नवीन द्विवेदी, महफूज रहमानी, मंजर यासीन, रामकिशोर श्रीवास्तव, गीता किशोर श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे। विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी प्राथमिक शिक्षक संघ सीतापुर के जिला अध्यक्ष रविंद्र दीक्षित के नेतृत्व में छोटे हनुमान मंदिर के निकट भंडारे का आयोजन किया गया। जिला अध्यक्ष रविंद्र दीक्षित ने भगवान हनुमान का पूजन अर्चन कर प्रसाद अर्पित किया व भंडारे का शुभारंभ कन्याओं को प्रसाद खिलाकर किया। इस अवसर पर पूर्व जिला अध्यक्ष राजकिशोर सिंह, वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा आनंद विक्रम सिंह, इंडियन बैंक विकास भवन के वरिष्ठ प्रबंधक प्रशांत सिंह, अरुण मिश्रा, अपूर्व दीक्षित, वंदन दीक्षित, नवीन दीक्षित श्रीवास्तव, रत्नेश मिश्रा, पुनीत शुक्ला, मनीष श्रीवास्तव, पवन सिंह, विवेक राठौर, प्रदीप वर्मा, सच्चिदानंद अवस्थी, विवेक पंडित, उमेश शुक्ला, अमित त्रिवेदी, मनीष रस्तोगी, सुनील सिंह, महिपाल सिंह, गौरव दुबे, आलोक श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे।
बिस्वा के सेठ देवेश्वर दयाल मॉन्टेसरी स्कूल और सेठ जय दयाल इंटर कॉलेज के पुरातन छात्र जो नगर पालिका परिषद के सदस्य पद पर निर्वाचित हुए, उनका स्वागत किया गया। अशोक पुष्प, नीरज मिश्रा, वारिंदर सिंह और अतीक घोसी मॉन्टेसरी स्कूल के पूर्व छात्र हैं। इन सभी जीते हुए सदस्यों को विद्यालय प्रबंधक महेश चंद मल्होत्रा ने माल्यार्पण और स्मृति चिन्ह भेंट करके सम्मानित किया। कार्यक्रम का संचालन सह प्रबंधक आनंद खत्री ने किया। विद्यालय की प्रधानाचार्य डॉक्टर सविता मिश्रा, सेठ जय दयाल इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य सत्यप्रकाश त्रिपाठी ने अपने विचार व्यक्त किए। इस कार्यक्रम में शैलेंद्र वाजपेयी, विवेक सिन्हा, जीपी श्रीवास्तव, राम कुमार, नीति तिवारी, स्मृति श्रीवास्तव, अजरा खान, सीबा खान, रितु मिश्रा, खुशनुमा रुखसार, पुरुषोत्तम गुप्ता, नीरज श्रीवास्तव, अब्दुल अतीक खान, निशार अहमद सहित समस्त स्टाफ व अभिभावकगण मौजूद रहे। लहरपुर सीतापुर नगर के प्रसिद्ध भुलिया बाबा मंदिर प्रांगण में शनिवार को एक विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। कार्यक्रम का शुभारंभ श्री हनुमान जी की विशेष पूजा अर्चना के साथ किया गया। इस दौरान प्रमुख रूप से मुख्य विधायक सुनील वर्मा, पूर्व विधायक महेंद्र यादव, नगर पालिका अध्यक्ष हाजी जावेद अहमद, ब्लॉक प्रमुख उमाशंकर वर्मा, भाजपा जिला उपाध्यक्ष राजेश्वर रस्तोगी, वीरेंद्र पुरी, कोतवाली प्रभारी आलोक मठ त्रिपाठी, अखिलेंद्र यादव, उमेश मल्होत्रा, नरेश मल्होत्रा, दिनेश पटेल, पंकज शुक्ला, निर्मल पांडे, एडवोकेट जवाहर लाल मिश्रा, प्रमोद वाजपेयी सहित भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। आगामी 23 मई मंगलवार को पक्के तालाब तीर्थ पर पूर्व विधायक सुनील वर्मा द्वारा एक विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। भंडारे की तैयारियों को लेकर पूर्व विधायक सुनील वर्मा तथा नगर पालिका अधिशासी अधिकारी अनिरुद्ध पटेल के द्वारा साफ सफाई आदि व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया गया। विगत वर्षों की बात इस वर्ष भी ब्लॉक कसमंडा की ग्राम पंचायत नेवादा के मां दुर्गा देवी शक्तिपीठ धाम पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। रामचरितमानस पाठ, कन्या भोज और भंडारे के आयोजन महंत विजयपुरी महाराज ने स्थापना दिवस के अवसर पर किया। इस आयोजन में श्री 108 शांतिपुरी महाराज जी, श्री 108 महंत श्री अंकित भारतीय सच्चिदानंद जी महाराज, महेशपुरी जी महाराज, कमलपुरी जी महाराज, लाल विक्रम सिंह, जेपी सिंह, निर्धन सेवा समिति के प्रबंधक अभिषेक ठाकुर, नेवादा भगवान दीन, गोलू सिंह, अनुराग जायसवाल, अजीत सिंह, विभोर सिंह, हर्षित गुप्ता, परमेश्वर लाल कश्यप, अजय कुमार मिश्रा, सुनील सिंह, श्याम सुंदर पांडे, महेश प्रकाश सिंह, योगेंद्र पांडे, मोहित तिवारी, उमेंद्र सिंह, विमलेश तिवारी आदि मौजूद रहे। हरगांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत सेलुमो के मजरा पंडितपुरवा के करीब खेतों से होकर गुजर रही 11,000 की हाई टेंशन लाइन का तार टूटकर गन्ने की फसल में गिर गया। तार गिरने से उठी चिंगारी ने आग पकड़ ली। देखते ही देखते लगभग 25 से 30 बीघे गन्ने की फसल जलकर राख हो गई। बताया जा रहा है कि पंडितपुरवा निवासी अनुज गौतम पुत्र विष्णु कुमार के खेत में होकर 11,000 की हाई टेंशन लाइन के तार जा रहे हैं। लाइन इतनी जर्जर हालत में है कि तार बहुत नीचे लटक रहे हैं और फसल को छू रहे हैं। आए दिन तारों से किसानों की दुर्घटना होने की संभावनाएं बनी रहती हैं। इस पर कोई भी बिजली कर्मचारी ध्यान नहीं दे रहा है। बताते चले शुक्रवार को दोपहर लगभग 11 बजे लाइन का तार स्पार्किंग कर रहा था। अचानक लाइन का तार टूटकर खेत में गिर गया और तार से निकलने वाली चिंगारी से खेत में आग लग गई। खेतों में उठने वाली आग को देखकर ग्रामीण खेतों की तरफ दौड़े। किसी तरह ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया, परंतु जब तक ग्रामीण आग पर काबू पाते तब तक आग से अनुज गौतम, मंगरे पंडितपुरवा, शाहिद अली, मोतीपुर, राम प्रताप सिंह, सेलूमो, सफी अहमद, राजकुमार गौतम, लल्लू, रामचंद्र, असलम अहमद के खेत जलकर राख हो गए थे। लाखों की फसल स्वाहा हो चुकी थी। सभी किसानों ने बिजली विभाग की लापरवाही के लिए जिम्मेदार माना है। सीतापुर पुलिस लाइन में 48वीं अंतर जनपदीय जूडो, जिम्नास्टिक, बुश, ताइक्वांडो, कराटे, फेंसिंग और पिनाक सिलोट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसका समापन एसपी घुले सुशील चंद्रभान ने किया। प्रतियोगिता में लखनऊ जोन की कुल 9 टीमों से 91 महिला पुरुष खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। ताइक्वांडो पुरुष वर्ग में सीतापुर, महिला वर्ग में लखनऊ, जूडो के पुरुष वर्ग में लखनऊ, महिला वर्ग में सीतापुर, पिनाक सिलाट पुरुष वर्ग में सीतापुर, महिला वर्ग में लखनऊ, कराटे में सीतापुर की टीमों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए चल वैजंती प्राप्त किया। विजेता खिलाड़ियों को एसपी द्वारा सम्मानित किया गया। इस दौरान एएसपी उत्तरी प्रकाश कुमार, एएसपी दक्षिणी एनपी सिंह, सीओ सिटी सुशील कुमार सिंह, सीओ यातायात शोभित अत्री और प्रतिचार निरीक्षक राजकुमार यादव आदि मौजूद रहे। अब खबरें अपराध जगत से। सीतापुर जिले के थाना मानपुर पुलिस ने 2 शातिर ऑटो लिफ्टरों को गिरफ्तार कर उनके पास से चोरी किए हुए 4 2 पहिया वाहन और 2
देशी तमंचे बरामद किए। पकड़े गए शातिर चोरों के नाम रफाकत पुत्र मुन्ना खान निवासी बखरिया थाना मानपुर और रोहित निषादपुर विशंभर निवासी सीतलपुरवा थाना लहरपुर बताया गया है। इनके पास से बरामद स्कूटी सीतापुर नगर के मन्नी चौराहे से चोरी की हुई बताई गई है, जबकि अन्य 3 बाइकें लहरपुर और थाना मानपुर में विभिन्न स्थानों से चोरी किए जाने की बातें सामने आ रही हैं। पकड़े गए ऑटो लिफ्टरों में से रफाकत थाना मानपुर का हिस्ट्री सीटर है। रफाकत थाना मानपुर का 15 मुकदमे दर्ज हैं, जबकि रोहित पर मानपुर, हरगांव, मोहली और थानों में 8 मुकदमे पंजीकृत हैं। यह सफलता अर्जित करने वाली टीम में सब इंस्पेक्टर अजय कुमार सिंह के नेतृत्व में आरक्षी नजरुल हसन, अमित मांगट, धीरेन्द्र कुमार, मोहित कुमार और अखिलेश वर्मा मौजूद रहे। थाना सकरन पुलिस ने चेकिंग के दौरान थाना क्षेत्र के गांव ताजपुर सरौली निवासी संजय यादव पुत्र विशंभर दयाल को 2 किलो 150 ग्राम गांजा सहित गिरफ्तार किया है। यह सफलता अर्जित करने वाली टीम में उप निरीक्षक मनोज कुमार सिंह और आरक्षी संजय कुमार शामिल रहे। थाना खैराबाद पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति को अवैध तमंचा, कारतूस सहित गिरफ्तार किया। पकड़े गए व्यक्ति का नाम खैराबाद थाना के रागपुर निवासी रामकिशोर पुत्र बालक राम बताया गया है। यह सफलता अर्जित करने वाली टीम में उप निरीक्षक रोहताज सिंह और आरक्षी गौरव यादव, आस मोहम्मद शामिल रहे। विभिन्न मुकदमों में वांछित या वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में सीतापुर पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। इस कड़ी में हरगांव पुलिस ने वारंटी मुसैया निवासी मंजीत पुत्र मटरू को गिरफ्तार किया है। थाना इमलिया सुल्तानपुर पुलिस ने वांछित राजेश वर्मा निवासी फरीदपुर थाना मोहली वारंटी लतीफ जाहिद और इसी कड़ी में थाना थानगांव पुलिस ने वारंटी सोमवारी लाल निवासी बरूही को गिरफ्तार किया है। सीतापुर पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते छेड़छाड़ के एक आरोपी को न्यायालय ने 1 साल की कैद और 2000 रुपए जुर्माना से दंडित किया है। यह मामला थाना मछरेटा में धारा 354, 323 और 504 के तहत दर्ज हुआ था। अभियुक्त कुन्हैटा निवासी दीपू पुत्र अवधेश को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पाक्सो एक्ट संख्या 17 द्वारा दंडित किया गया है। एक अन्य अभियुक्त हरीश पुत्र बाबू राम को धारा 323, 34, 504 के तहत 1 वर्ष की परवीक्षा पर रखा गया है। एक अन्य मामले में सीतापुर पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते गैर इरादतन हत्या के अपराध में 2 सगे भाइयों सहित 3 अभियुक्तों को कैद और जुर्माने से दंडित किया गया है। यह मुकदमा थाना मोहली पर धारा 34, 323, 308, 504, 506 के तहत दर्ज किया गया था। न्यायालय सत्र न्यायाधीश सीतापुर द्वारा अभियुक्त नागेंद्र और धर्मेंद्र पुत्र हरिकुमार और अभय प्रताप पुत्र जितेंद्र निवासी बड़ा गांव थाना मोहली को 5 वर्ष की कारावास और कुल 27,000 रुपए की जुर्माना सुनाई गई है। अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। शनिवार को जनपद लखीमपुर खीरी के सभी तहसीलों में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन हुआ। इस दौरान तहसील गोला के संपूर्ण समाधान दिवस की अध्यक्षता डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने की। समाधान दिवस पर जन समस्याओं की सुनवाई करते हुए डीएम महेंद्र बहादुर सिंह और एसपी गणेश प्रसाद साहा ने प्राप्त जन शिकायतों के गुणवत्तापरक समयबद्ध निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। एसपी गणेश प्रसाद साहा ने कहा कि जन समस्याओं का निस्तारण शासन की प्राथमिकताओं में से है, इसलिए सभी अधिकारी रुचि लेकर गुणवत्ता युक्त ढंग से निस्तारण सुनिश्चित करें। इस कार्य में किसी भी स्तर पर लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। भूमि संबंधी मामलों में राजस्व पुलिस की संयुक्त टीमें मौके पर जाकर सही तरीके से निस्तारण करें। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी लखीमपुर द्वारा फूल बेहड़ ब्लॉक की ग्राम सभा सरवा के अग्नि पीड़ितों को राहत सामग्री भेंट की गई। रेड क्रॉस स्वयंसेवी अशोक कुमार ने रेड क्रॉस सचिव आरती श्रीवास्तव को जानकारी दी थी। ग्राम सभा सरवा में आग लग गई है, जिससे कुछ परिवार बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। जानकारी मिलने के बाद रेड क्रॉस खीरी चेयरमैन रविंद्र शर्मा, सचिव आरती श्रीवास्तव, प्रबंध समिति अध्यक्ष सदस्य अनुराग सक्सेना, स्वयंसेवी हरियांग सिंह ने उक्त परिवारों से मुलाकात कर विस्तृत जानकारी ली। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी लखीमपुर खीरी द्वारा सभी अग्नि पीड़ितों को सहायता हेतु त्रिपाल, हाइजीन किट, किचन सेट, कंबल का वितरण किया गया। लखीमपुर के ओजस्विनी फाउंडेशन ने शहर की बालिकाओं को जागृत करने के उद्देश्य से द केरला स्टोरी मूवी दिखाई। इस कार्य में संस्था के सभी सदस्यों का सहयोग होने के साथ पीवीआर सिनेमा के मालिक मधु अग्रवाल का भी बड़ा सहयोग रहा, जिन्होंने वह शो कम दामों पर आयोजित कराया। संस्था की कार्यकारिणी सदस्य अनुश्री गुप्ता, मयूरी, गुरजीत अजमानी, तनुजा गुप्ता, अंजू गुप्ता द्वारा सभी सहयोगियों का धन्यवाद किया गया।
यशोर राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, ओम साई विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, बेहजम रोड की छात्राओं को दिखाया गया। इसके लिए उनकी प्रधानाचार्य शालिनी दुबे और सुमन श्रीवास्तव का भी सहयोग मिला। जीआईसी की अध्यापिका पूनम शर्मा ने भी इसमें विशेष सहयोग प्रदान किया। संस्था की ओर से अनुश्री गुप्ता, रचना बेदी, सुमन श्रीवास्तव, सीमा गुप्ता आदि उपस्थित रहे। भारतीय योग संस्थान की महिला इकाई द्वारा लखीमपुर के हेडगवार शिशु मंदिर आवास विकास में 5 दिवसीय घुटना रोग निवारण शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर का समापन संस्थान के सभी पदाधिकारियों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में प्रांतीय प्रधान नरेश चंद वर्मा उपस्थित रहे। शिविर की संयोजिका महिला जिला प्रधान अर्चना श्रीवास्तव एवं शिविर को पूर्ण रूप से सफल बनाने में संस्थान के मार्गदर्शक केपी त्रिपाठी का विशेष योगदान रहा। इस अवसर पर सुमन, अनामिका, सीमा श्रीवास्तव सहित तमाम लोग मौजूद रहे। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।